केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला की 15 मिनट से ज्यादा हुई मुलाकात में हरियाणा के राजनीतिक हालात और ऊर्जा विभाग के बारे में चर्चा हुई। इस मामले को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से। बिजली की कितनी डिमांड है और कितनी हरियाणा के पास बिजली उपलब्ध है, इस मेरे साथ हैं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि कितनी बिजली उपलब्ध है और कितनी मांग है, और इसके साथ साथ नया पावर प्लांट कहाँ लगाने जा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हमारे पास आप ये समझिए कि 9000 मेगावाट हम पे अवेलेबल है। हमारे सब थर्मल प्लांट चल रहे हैं, हमारे आपके यमुनानगर के भी, झाडली भी, और उसके बाद आपका पानीपत और खेदड़ हमारे दोनों यूनिट मतलब 1200 मेगावाट रोज़ की प्रोडक्शन है। कोयला हम पे सफिशेंट है। कहीं तब से लेके आज तक कभी भी एक भी यूनिट हमारा बिना कोयले के बंद नहीं हुआ, बराबर रह गा रहे हैं। और हमारी जो कंजम्पशन है वो 10,000 मेगावाट है। 9,000 हम पे अवेलेबल थी, 1,000 हमने बाज़ार से ले ली, क्योंकि आजकल आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु और उड़ीसा, बंगाल में मानसून पहले आ जाता है तो बिजली वहाँ फ्री हो जाती है। हमारे यहाँ फिर अवाल हमें 4-5 रुपये में पर यूनिट मिल जाती है। अभी हमें 1025 मेगावाट अडानी से आ रही है। इसके बाद हमें 300 मेगावाट डेंस एंड सीगा से वो शुरू होगी उस कंपनी से। बाकी हमारे अपने थर्मल्स हैं, कुछ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, तो पावर कोई इश्यू नहीं है। चौटाला साहब, नया पावर प्लांट हरियाणा सरकार कहाँ लगाने जा रही है? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली तो अभी तक यही है कि जो चर्चा में है हम यमुनानगर लगाएंगे, और बाकी इसमें फाइनल अप्रूवल सीएम साहब की होगी। जब आएंगे तो हम उनसे बात करके करेंगे। अभी इसमें लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस में है, समय लगेगा। चौटाला साहब, अग्निपथ योजना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार विरोध कर रही हैं, तो क्या कमी है जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है? हम स्टूडेंट रहे हैं, उन्हें इसका फॉल आउट क्या होगा इस बात को नहीं देखा जाता। जब एजिटेशन शुरू करते हैं, उस लाइफ से आप हम भी गुजरे हैं, तो एक बार लोगों में जब चला आया तो लोगों में, मीडिया, अखबारों में, कुछ आजकल सोशल मीडिया का बहुत हर जगह नेट ने देखी, तो एक बार आंदोलन थोड़ा उठा। पर आहिस्ता आहिस्ता जब आर्मी के जनरल आए, उन्होंने बताया तो लोगों को कुछ समझ में आया। हमारे सीएम साहब ने, जिनकी पॉलिटिकल सेंस बहुत तेज़ी से काम करती है, उन्होंने तुरंत इस बात को समझ के ये अनाउंस कर दिया कि हम जितने बच्चे वहाँ से वापस आएंगे 4 साल के सर्विसेज के बाद, उन सबको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। हमारे सभी डिपार्टमेंट में सर्विसेज की कमी नहीं। हम 1,00,000-2 लाख रुपया साल हर साल भर्ती करते हैं, तो वो बच्चे वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ 10% कुछ सीआरपी में, बीएसएफ में, आईएसबीटी, जितने ये हैं आपकी दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनमें भी सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। अब हरियाणा में मामला कहीं भी नहीं है। चौटाला साहब, आपकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, 15 मिनट से ज़्यादा मुलाकात हुई है। इस दौरान आपकी गृह मंत्री से किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और राज्य के बारे में क्या चर्चा हुई? देखिए, जो देवलाल के बीजेपी से बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब राजमाता थी वाजपेयी, अडानी जी उनके साथ राजनीति में रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन उनके बहुत नज़दीकी। सबसे पहले बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में शुरू हुआ था, जनता दल और बीजेपी का। तो मैंने उनसे समय मांगा। बहुत बढ़िया, एक पटेल के बाद सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उन्हें ज़रा मिलाऊँ। मिलने गया तो एक खाली उनके लिए एक अपनी क्या कहें, मैं उन्हें मतलब खाली बधाई देने नहीं कहें, आप ये कहें कि खाली उनसे दुआ सलाम करने एक जाना कि करा, कि खाली सामाजिक मेरी मुलाकात रहे। जब गए तो चर्चा हुआ, फिर सभी बातों पे हुआ, स्टेट की पॉलिटिक्स पे भी हुआ, सब डिपार्टमेंट का भी चर्चा हुआ, और सारी बातों के लेके हुआ, मेरे डिपार्टमेंट का भी चर्चा हुआ। तो अच्छा, मैं उनकी मेहरबानी थी, मैं उनकी ब्लेसिंग रही कि मुझे 17-18 मिनट का समय मिला, बातें चर्चा हुई। चौटाला साहब, जिस तरह भी आपने बताया है कि गृह मंत्री से आपसे आपकी अच्छी मुलाकात हुई है और राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है, हरियाणा के आपके विभाग के बारे में भी चर्चा हुई है, तो क्या चर्चा हुई है नर्सल में?
वो बाहर नहीं बताई जाती। आपने पूछा कि क्या हुआ, देखिए वहाँ कोई और चर्चा तो व्यापार की तो कोई बात नहीं होनी थी, बात तो राजनीतिक होनी थी। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बिजी पर्सन है, उन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं। अगर उनसे 15-17 मिनट मिले तो मैं ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे समय दिया और मेरी बात को उन्होंने सुना। मैं अपनी बात बेबाक उन्हें सब कह के आया और उन्होंने जो जो पूछा मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। चौटाला साहब, राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहे हैं और नामांकन पत्र दाखिल भी हो गया है जो बीजेपी की तरफ से, और चुनाव की भी उम्मीद की जा रही है, तो इस सब को कैसे देखते हो? और जो हरियाणा के निर्दलीय विधायक हैं उनका क्या रुख रहेगा? अभी ये नहीं कह सकता चुनाव सामने है, पर चुनाव का जो सामने लगता है उस पर तो एक असेसमेंट होता है ना, आपका भी है, मेरा है, ये तो सभी मान रहे हैं कि चुनाव तो ये द्रौपदी मुर्मू वही जीतेंगी। सिंबॉलिक फाइट है वो, तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 70% स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रही है, तो उनका कैंडिडेट लोकसभा राज्यसभा के मेंबर भी उन्हीं के हैं। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर की वोट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एमएलए की तो बहुत कम है। उनकी वोट की एक वोट की संख्या भी मेरे ख्याल में 800,000 के करीब होती है, तो दोनों में बहुत बड़ा बहुमत उनके पास है। तो ये तो मतलब बेबाक है कि वो जीतने तो जा ही रहे हैं, चुनाव तो जीत ही रहे हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। इन्होंने बताया कि उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है और हरियाणा के राजनीतिक हालात और उनके विभाग के बारे में चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस समय बिजली की कितनी डिमांड है और कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।